Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful and beneficent. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today is our lecture number 13 for a class 7th of a subject Oxford Progressive English. और आज हम लोगों ने ग्रामर पोर्शन में से सिनोनिम्स का टॉपिक लिया है। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में एंटोनिम्स पढ़े थे जिसका मीनिंग क्या था, अल्फाज मुतजाद उलट। ठीक है, हम लोगों ने उन अल्फाज का उलट लिखा था, जबकि अब हम लोग क्या करें, सिनोनिम्स में हम लोग मीनिंग्स देखेंगे। सेम मीनिंग, सेम वर्ड जो आपके पास आएगा उसी से रिलेटेड उसका मीनिंग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। एब्सटेन एंड रीफ्रेन दोनों का मतलब क्या है, बाज रहना। ही एब्सटेन फ्रॉम मीट फॉर 2 days, वो कह रहे हैं कि वो 2 दिन से गोश्त से बाज रहा। आ थिंग हो गई अब इसमें। ठीक है, मीट क्या है, थिंग हो गई। और ही रिफ्रेन फ्रॉम गैम्बलिंग, गैम्बलिंग मीन एक्शन होता है। ठीक है, आपके पास गेमिंग जो है तो वो क्या कह रहे हैं कि उस गेमिंग से क्या हुआ, बाज रहा। तो ये क्या हुआ हमारे पास, एन एक्शन, ये भी हमारे पास एक काम था, तो इसलिए हम लोग रीफ्रेन का इस्तेमाल करेंगे। एब्सटेन थिंग के लिए, रीफ्रेन हमारे पास किस लिए होगा, एक्शन के लिए। इसी तरह से यहाँ पे देखें बहुत सारे वर्ड्स आ रहे हैं और उनका मतलब क्या है, छोड़ना, जिसका मतलब होता है अबंडन, डेजर्ट, फॉरसेक, लीव एंड क्विट। इन सब का मतलब क्या है, छोड़ना। ठीक है, अबंडन और क्विट हम लोग चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वी क्विट और अबंडन थिंग्स, हम लोग चीज़ों को जब छोड़ते हैं तो ये क्या होता है, अबंडन और क्विट का इस्तेमाल किया जाता है। एंड फॉरसेक और डिजर्ट पर्सन, फॉरसेक ए डिजर्ट क्या है, हम लोग किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इंसानों के लिए, पर्सन्स के लिए। अबंडन इज टू गिव अप इनडेफिनेटली एंड अनविलिंगली, वो कह रहे हैं कि जो अबंडन होता है वो हम लोग अनविलिंगली, गैर आमादती तौर पर उसको छोड़ देते हैं। और फॉरसेक हम लोग गुस्से में छोड़ते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल दी हुई है। वी हैव अबंडन्ड ऑल होप्स, he has forsaken his friend in disgust, he has deserted his friend in the time of need। ठीक है, एडमायर एंड प्रेज दोनों का मतलब क्या है, तारीफ करना। वी एडमायर अ पर्सन नेचुरल क्वालिटीज, एडमायर मीन हम लोग क्या करेंगे, हम एडमायर या तस्लीम करते हैं किसकी, पर्सन की नेचर क्वालिटीज को। आई एडमायर्ड हर ब्यूटी, जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है। अब वी प्रेज अ पर्सन एक्शन, प्रेज में अब तारीफ क्या करेंगे, जो एक्शन होगा। ठीक है, जिसमें वो काम कर रहा होगा। आई प्रेज हर बिहेवियर, मैं उसकी बिहेवियर की तारीफ करता हूँ। ठीक है, दोनों का मतलब तारीफ ही है, लेकिन हम लोग इस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे। थर्ड में देखें एडमायर, फोर्थ में देखें यहाँ पे अलाउ, परमिट एंड सफर। ठीक है, अलाउ का भी मतलब क्या है, इजाजत देना, परमिट का भी और सफर का भी। अब इसमें देखें, टू अलाउ इज नॉट टू स्टॉप, अलाउ का मतलब होता है कि स्टॉप नहीं करना। परमिट का मतलब है टू गिव डिसाइडेड अ कंसेंट, एंड असफर इज अलाउ टू आवर फीलिंग्स में बी अगेंस्ट इट, वो कह रहे हैं कि असफर का मतलब होता है जो फीलिंग्स होती हैं हमारी, उससे अगेंस्ट हम लोग जो काम कर रहे होते हैं वो सफरिंग होता है। द टीचर परमिटेड द स्टूडेंट टू गो विद हिम, टीचर ने स्टूडेंट्स को परमिट किया, इजाज़त दी कि ताकि वो उनके साथ जा सकें। और अलाउड देम टू प्ले अ मैच, और उनको अलाउ क्या किया, मैच खेलने को। सफर्ड देम टू मेक नॉइज ऑन द वे। ठीक है, अब वो सफर्ड में क्या करिए कि उनको अलाउ किया कि वो शोर भी उस रास्ते में कर सकते हैं। ठीक है, आल्टर एंड चेंज, आल्टर चेंज का मतलब क्या है, बदलना। टू आल्टर इज टू मेक सम डिफरेंस इन अ थिंग, आल्टर का मतलब होता है कि जब हम लोग डिफरेंस करते हैं किसी भी चीज़ में। और टू चेंज इज टू पुट समथिंग एल्स इन इट्स प्लेस, और के चेंज का मतलब होता है कि हम उसकी जगह पर उस चीज़ को, न्यू चीज़ को रख देते हैं। अ मैन में आल्टर हिज कोट बाय सम एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जो उसने अपना कोट था एम्ब्रॉयडरी से थोड़ा सा आल्टर कर लिया। ही मे चेंज हिज कोट बिफोर डिनर, और उसने डिनर पे जाने से पहले या डिनर करने से पहले अपना कोट चेंज कर लिया, तब्दील कर लिया। आंसर एंड रिप्लाई, वी आंसर अ क्वेश्चन बट रिप्लाई टू एन एक्ट और रिमनिस्ट्रेटिव और एन ऑब्जेक्शंस। ठीक है, रिप्लाई का मतलब होता है कि हम लोग क्या करें कि अगले के बंदे के जो रिस्पॉन्ड करना। ठीक है, जवाब देना। और आंसर हम लोग हमेशा क्वेश्चंस का ही करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग किसी भी तरह का जो है ऑब्जेक्शंस या रिमनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। Reply always involves an expression of opinion and answer contains only information required।
ठीक है, और आंसर में हम लोग वही इंफॉर्मेशन देते हैं जो आगे से रिक्वायर्ड की जाती है क्वेश्चंस में। He did not answer my question. उसने मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया। He did not reply to my letter in time. और क्या है कि उसने मेरे लेटर का रिस्पॉन्ड नहीं किया, रिप्लाई नहीं किया वक्त पर। अपीयर एंड सीम दोनों का मतलब क्या है, दिखाई देना। अपीयर अप्लाइज टू वर्ड द मैनिफेस्ट टू द सेंसेस, ठीक है। अब वो यहाँ पे कहते हैं कि जो अपीयर है हमारे पास, हम लोग सेंसेस के लिए इस्तेमाल यहाँ पे मैनिफेस्ट करते हैं इसको। सीम्स अप्लाई टू व्हाट इज द मैनिफेस्ट टू द माइंड, और ये हमारे पास माइंड का जो हमारे पास एक जहन में हम लोग इमेजिन कर रहे होते हैं, हम लोग सीम उसके लिए इस्तेमाल। दिस कलर ऑफ द कलर ऑफ दिस फ्लावर अपीयर्स टू बी येलो, ठीक है, कि वो कह रहे हैं कि अब इस फ्लावर का जो कलर है हमारे पास सामने कैसे दिख रहा है, येलो। दिस मैन सीम्स टू बी ऑनेस्ट, और ये क्या है, ये हमारे जहन की एक बनावट बनाई हुई होती है कि ये आदमी हमें ऑनेस्ट दिख रहा है। असिस्ट, एड, हेल्प, तीनों का मतलब क्या है, मदद देना। टू असिस्ट implies a subordinate position, as we assist a fallen friend to rise, assist your officer, ठीक है। अब इसमें वो क्या कहते हैं कि सबऑर्डिनेट पोजीशन पर जो होता है वो उसको असिस्ट करता है। हेल्प एक्सप्रेसेस ग्रेटर डिपेंडेंस, एज हेल्प द पुअर। टू aid is to second another man exertion, as we aided our friends to fight against the enemy। नेक्स्ट में देखिए एवेंज एंड रिवेंज, दोनों का मतलब क्या है, इंतकाम। एवेंज इज अ अनसेल्फिश, ठीक है। एवेंज क्या होता है हमारे पास कि जिसमें हम लोग खुद गर्ज नहीं होते। रिवेंज इज सेल्फिश, जो रिवेंज होता है इंतकाम अपने लिए लिया जाता है। वी एवेंज अदर्स, वी टेक रिवेंज फॉर अवर सेल्फ। जो एवेंज होता है हम लोग दूसरों के लिए लेते हैं, बदला जिसको बोला जाता है, और रिवेंज में हम लोग इंतकाम अपने लिए लेते हैं। He avenged the murder of his son by getting the accused hanged, ठीक है। अब इसमें क्या है कि उसने मर्डर कर दिया किसका, by getting the accused hanged, अपने बेटे का। He revenged himself, उसने उसका बदला लिया, on his enemy setting his house on fire, जिसने उसका घर जलाया था। ये देखिए अब यहाँ पे इसका इंतकाम है, और यहाँ पे क्या है कि एवेंज में उसने उसको मर्डर कर दिया, उसका बदला ले लिया। बैनिश और एग्जाइल दोनों का मतलब क्या है, जिला वतन करना। टू बैनिश इज टू टर्न आउट अ पर्सन, वेदर नेटिव और द फॉरनर, फ्रॉम एनी कंट्री वेयर ही मे हैपन टू बी। टू एक्साइल इज टू टर्न आउट अ पर्सन फ्रॉम हिज ओन कंट्री। Gandhi was banished from Africa by the British government. Rama was exiled by his stepmother, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि जो कि फॉरनर के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको बैनिश बोलते हैं, जबकि एग्जाइल में हम लोग जो विद इन द कंट्री ही होता है, हम लोग उसमें से अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव कर जाए, सॉरी सिटी से सिटी मूव कर जाए, तो उसमें एग्जाइल का लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट में ब्रिंग एंड फेच, लाना, दोनों का मतलब क्या है, लाना। ब्रिंग इज टू कम विथ, एंड फेच इज टू गो एंड कम बैक विथ, ठीक है। फेच का मतलब एक तरह का छीना भी होता है कि प्लीज फेच मी अ चेयर, के मतलब कि एक तरह से लेकर आना। इज टू गो एंड कम बैक विथ, मतलब कि पहले जाना और उस चीज को लेकर आना, ठीक है। द पोस्टमैन ब्रॉट मी अ लेटर एंड प्लीज फेच मी अ चेयर। डिफेंड में देखें, डिफेंड एंड प्रोटेक्ट दोनों का मतलब क्या है, बचाव करना। अब इसमें जो इसके एग्जांपल्स हैं उनमें ये कोड्स बिल्कुल क्लियर हैं, ठीक है। तो मैं इसकी जस्ट ओनली रीडिंग कर रही हूँ, तो आप लोगों ने ये जितने भी इसकी टर्म्स आ रही हैं आप लोगों ने नीट रजिस्टर्स के ऊपर इसको अटेम्प्ट करना है और इसको याद भी करें, ताकि आपकी वोकेबलरी इनहेंस हो और इन चीज़ों का इस्तेमाल करना सीखें, ठीक है। इसकी एक्सरसाइजेस के नीचे पोर्शंस दिए हुए वो आप लोग अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दें। We defend what is attacked, we protect what is weak. We defend a person when anger has come, we protect him when it is liable to come. Soldiers defend our country, a king protects his subjects. Deny and refuse दोनों का मतलब क्या है, इनकार करना। We deny the truth of a statement, हम एक हकीकत पर मबनी स्टेटमेंट को डिनाई करते हैं, उसको इनकार करते हैं। We reuse to do a
थिंग, रिफ्यूज टू डू अ थिंग, और हम लोग चीज़ों को रिफ्यूज करते हैं। ही रिफ्यूज टू अ कंपनी एंड ही डिनाई दैट ही हैड स्टॉलन द बुक। डिस्कवर एंड इन्वेंट, दरियाफ्त करना, अगेन दो वर्ड्स है और मीनिंग सेम है। टू डिस्कवर इज टू फाइंड आउट अ थिंग विच हैज एग्जिस्टेड बिफोर, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। टू इन्वेंट इज टू फाइंड आउट अ थिंग विच डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर, ठीक है। अब इसमें सिंपल उन्होंने देखिए मीनिंग भी क्लियर कर दिया है कि डिस्कवर में जो चीज़ पहले एग्जिस्ट नहीं करती है वो डिस्कवर होती है, और हमारे पास जो इन्वेंट है वो ऑलरेडी डिस्कवर हुई भी होती है उसमें, लेकिन अमेंडमेंट्स होती हैं। स्टीफन इन्वेंटेड द लोकोमोटिव इंजन, ठीक है। ड्राउन एंड सिंक, दोनों का मतलब क्या है? डूबना। टू सिंक मीन टू डिसअपियर अंडर वाटर, टू ड्रॉन मीन्स टू कॉज डेथ बाय वाटर, ओके। Drawn is applied to animate objects only. Sink is used both for animate and inanimate objects. The ship sank in the sea. When the ship sank, all the passengers were drowned. ठीक है, अब देखिए इसमें बिल्कुल क्लियर हो गया कि जब कश्ती डूबी तो ऑल जो पैसेंजर्स थे डूब गए। अब यहाँ पे देखो दोनों का मतलब डूबना ही है, लेकिन यहाँ पे मुख्तलिफ इसमें वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं। अब इसमें यहाँ पे देखिए डिक्लेव एंड चीट, हेयर एंड लिसन, लुक सी, रिग्रेट सॉरी, विटनेस सी, कॉर्प्स एंड कारकेस, दोनों का मतलब क्या है? लाश। करेक्टर एंड कंडक्ट, चाल चलन। कस्टम हैबिट, आदत रस्म। क्राइम वाइस सिन, सबका मतलब क्या है? गुनाह जुर्म। हाउस होम। पार्ट पोर्शन शेयर। प्राइस कॉस्ट वैल्यू। रूफ सीलिंग। एंशियंट ओल्ड ओल्डन, ठीक है, कदीम पुराना। छत कीमत और हिस्सा, ठीक है। ये सारे के सारे अब आप लोगों ने क्या है, आप लोगों ने याद करने हैं। साथ में ये प्रपोजिशंस हैं इनके, और आप लोगों ने अच्छे से इनका यूज़ ऑफ प्रपोजिशन इसमें आप लोग जो है याद करेंगे इनके सिनोनिम्स को, ताकि आप लोगों का क्या है इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप लोग इसमें नीचे इसकी एक्सरसाइजेज दी हुई हैं वो आप लोग हल करना स्टार्ट कर दें। विश यू बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।